हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विकास राजमाला हिंदी। कैसे हो आप सब? चलिए आज एक बहुत ही मजेदार विषय के बारे में हम बातचीत करते हैं। यह है कि आप खुद को पनिश कीजिए, आप खुद को दंड दीजिए। आपको लगेगा क्या बोल रहा है विकास, खुद को पनिश कीजिए। हाँ, सी देखिए, जिंदगी में ना अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, एक बड़े मुकाम पे पहुंचना है, सो आप किसी की तरफ भी सिंपैथी दिखा सकते हो, पर खुद को आप सिंपैथी नहीं दिखा सकते, नहीं दिखाना चाहिए खुद को सिंपैथी। क्यों? आज हम बात करते हैं। जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं कि उनको कुछ हासिल करना है, एक कंपनी सेटअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, जिम जाके बॉडी को तंदुरुस्त बनाना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना है, बड़े पोजीशन में जाना है, सीईओ बनना है, एक्टर बनना है, जो भी है। पर एक विषय में वो पूरी तरह मार खा जाता है, वो खुद की तरफ बहुत ही ज्यादा सिंपैथी दिखाएंगे। वो है कि जैसे सोचो कि मैंने सोचा कि यार एक कंपनी सेटअप करते हैं, ब्रांड सेटअप करते हैं, बड़ा बना देते हैं, हजारों करोड़ कमाते हैं। उसके लिए जो मेहनत लगता है, 5-10 साल जो मेहनत लगता है ना, वो मेहनत हमें प्रतिदिन करना पड़ेगा। और मैं खुद की तरफ सिंपैथी नहीं दिखा सकता। अक्सर क्या होता है, अब विकास सोचेगा कि मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं वगैरह वगैरह, कुछ मैंने कुछ ऑफिस रेंट पे ले लिया, 1-2 एम्प्लॉय भी मैंने एम्प्लॉयज को रख दिया, सब स्टार्ट कर दिया। पर मैं सोचो कि थोड़ा जुकाम हो गया, मैं बोलूंगा नहीं यार आज मुझे जुकाम हो गया, आज मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? सिंपैथी। अरे खुद को जुकाम हो गया यार, आज रेस्ट ले लेते हैं। अरे जुकाम ही हुआ है, मर नहीं रहा हूं मैं। सिंपैथी खुद की तरफ नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, बाहर ना बारिश हो रहा है, आज मैं जाके ना वो क्लाइंट को नहीं मिलूंगा, इंपॉर्टेंट काम है, क्लाइंट को मिलना, नहीं मिलूंगा। बस थोड़ा बहुत ही बारिश हो रहा है बाहर, आप जा सकते हो, क्लाइंट को मिल सकते हो, पर आपने खुद की तरफ सिंपैथी दिखाई और आप नहीं मिले, वो क्लाइंट ने किसी और को बिजनेस दे दिया। सो खुद के तरफ सिंपैथी कभी नहीं दिखाना चाहिए। आपको अगर कोई बड़ा चीज हासिल करना है जिंदगी में, तो आपको खुद की तरफ बहुत सख्त रहना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सख्त। और एक चीज है कि आपको खुद को पनिशमेंट देना होगा, दंड देना होगा खुद को। अक्सर क्या होता है, लोग दूसरों को दंड देते हैं, पर खुद को कोई भी मतलब आप कोई भी फालतू का भी काम कर लो, बोलेंगे कि नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज खुद की तरफ लोगों को बहुत ज्यादा प्यार होता है, प्यार रहना चाहिए खुद की तरफ। बट जब आप बहुत बड़ी चीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, सो आप अगर आपने ऐसा कुछ किया जो ठीक नहीं है वो प्रोजेक्ट के लिए, तो खुद को पनिश आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। वो बिजनेस के लिए मैंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, एक बजट रख लिया, और मैंने 1 साल का टाइम दिया उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए। तो 1 साल मुझे दिन में 12-15 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा। और मैं सोचो मैं कहीं चले गया, बार को चले गया, पब को चले गया, और ठीक है जाना चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए, पर अगर मेरा बजट था उस दिन का 1000 रुपए, पर मैं गया वहां पे, ज्यादा मैंने पी लिया और मैंने 20,000 रुपए खर्च दिए। ऐसा होता है। चलो किया मैंने, बहुत बुरी चीज है, बिकॉज वो 20,000 मेरे बिजनेस के लिए काम आ सकता था। बिजनेस के बजट में से मैंने शराब पे पैसे उड़ा दिए। अभी अगले दिन
अक्सर लोग कहते हैं कि यार क्या हो गया यार, ठीक है मैंने पैसा कर्ज दिया, कोई बात नहीं, खुद की तरफ प्यार दिखाना चाहिए। सो खुद की तरफ सिंपैथी दिखाना शुरू कर देते हैं और खुद को दंड नहीं देते, खुद को पनिश नहीं करते। खुद को पनिश करना चाहिए। वो 20,000 आपने फिजूल में कर्ज दिया, जो बिजनेस का पैसा है, उसे रिकवर करने के लिए आप दिन में और 2-3 घंटे ज्यादा काम करो अगले 10 दिन तक, या आप कोई नेसेसरी चीज आपके जिंदगी में एवरीडे खर्चते हो वो आप मत खर्चो। जैसे मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मेरे साथ होता है अक्सर कि मैं फालतू के जगहों में पैसा कर्ज देता हूं। सो जैसे सोचो मैं बार को चले गया, बजट था बार का 1,000 रुपया, पर मैंने बार में 3,000 रुपए कर्ज दिए, सो 2,000 रुपए ज्यादा हो गया बजट पे। सो अगले दिन मैं बैठ के सोचता हूं, एनालिसिस करता हूं कि यार मैंने ज्यादा पैसा कर्ज दिया, ये सही नहीं है। मैं बजट जो था उससे बहुत ज्यादा मैंने कर्ज दिया, तो अभी मैं क्या करता हूं कि खुद को मैं दंड देता हूं, खुद को पनिश करता हूं। सो मैं अगले 1 हफ्ते तक ऐसी चीज करूंगा जिससे मुझे एक शिक्षा मिले, एक लेसन मिले। सो मैं प्रतिदिन कॉफी पीता हूं, कैपेचिनो, 120 रुपीज का होता है वो। सो एक बार मैंने क्या किया कि बार में मैंने 2,000 रुपए ज्यादा कर्ज दिया। सो अगले 1 हफ्ते तक मैंने कैपेचिनो नहीं पिया 120 रुपीज का। अभी वो 2,000 रुपए ज्यादा खर्चने से मेरे जिंदगी में कुछ बड़ा नुकसान नहीं हो गया, जिंदगी बर्बाद नहीं हो गया, कुछ फर्क ही नहीं गिरा। देखा जाए तो कुछ फर्क ही नहीं गिरा, पर एक डिसिप्लिन सेट होना चाहिए। अगर मैं खुद को शिक्षा नहीं दूंगा, दंड नहीं दूंगा, पनिश नहीं करूंगा, खुद को खुद की तरफ सिंपैथी दिखाऊंगा, तो ये आदत पड़ जाएगा मेरा कि मैं बार बार खुद के सेट किए हुए रूल्स जो है, नियम जो है, उनको तोड़ते जाऊंगा। सो अगर मैं अगले 1 हफ्ते तक कॉफी नहीं पीऊंगा, कॉफी पीने की मुझे बहुत इच्छा होती है, पर मैं अगर नहीं पीऊंगा तो मेरे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचेगा कि अगले बार इस तरह नहीं करना चाहिए, बजट को पार करके पैसा नहीं खर्चना चाहिए। हमें यह बात समझना चाहिए कि हमारा जो जिंदगी है वो 3 भागों में बंटता है। एक है हमारा शरीर, एक है हमारा ब्रेन, एक है हमारा आत्मा। ये 3 अलग अलग चीज होते हैं। अक्सर लोग ये बात को समझते नहीं है। अब ये शरीर जो है इसे मजे चाहिए, ब्रेन जो है इसे सुख चाहिए। ब्रेन को यह पता ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ब्रेन को कुछ नहीं पता। आपके आत्मा का यह काम होता है कि आपके ब्रेन को बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए। आपके आत्मा का काम है आपके ब्रेन को बताना। ब्रेन क्या करेगा, आपके शरीर को मैसेज भेजेगा। अगर मेरे सामने बिरयानी रखा है, उसमें बहुत मसाला है, बहुत ऑयल है, सो अगर मुझे नहीं खाना चाहिए बिरयानी, अगर मेरे शरीर के लिए वो ठीक नहीं है, सो पहले मेरे आत्मा को समझना चाहिए कि विकास के शरीर के लिए आज बिरयानी खाना ठीक नहीं है, और मेरे आत्मा को मेरे ब्रेन को बोलना चाहिए कि शरीर को यह मैसेज भेजो कि बिरयानी नहीं खाए। शरीर, ब्रेन और आत्मा 3 अलग चीज होते हैं, और ये चीज एक दूसरे के साथ तालमेल में काम अगर करेंगे तभी इंसान आगे बढ़ेगा, तभी इंसान एक अच्छी जिंदगी जिएगा, तभी इंसान कुछ हासिल कर पाएगा। सो खुद की तरफ सिंपैथी ना दिखा के आप आपके ये ब्रेन, बॉडी और आत्मा को ट्रेन कर रहे हो एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करने के लिए। कैसा लगा दोस्तों? सुनने में काफी कठिन लगता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना है तो आपको खुद के तरफ सख्त रहना होगा, कठिनाई से पेश होना होगा। खुद से प्यार करो। मैं हमेशा कहता हूं कि खुद से प्यार करो, पर
खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद के सेट किए हुए नियम को तोड़े और उसके बाद उसे समझे भी नहीं, और अगली बार ऐसा ना हो उसके लिए कोई हम ये भी नहीं ढूंढे, मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढे। जिंदगी बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। आसान उनके लिए होता है जिनको कुछ करना नहीं है, बस हम पैदा हुए हैं, थोड़ा बहुत खा लेंगे, सो जाएंगे, बस उनके लिए जिंदगी बहुत आसान होता है। कठिन उनके लिए होता है जिनको कुछ हासिल करना है, जिनको एक मकाम पे पहुंचना है। हाँ, आपको जिंदगी भर खुद को पनिश नहीं करना है, जिंदगी भर खुद के तरफ कठिनाई से पेश नहीं होना है, पर 10, 15, 20 साल या कम से कम 5 से 10 साल होना पड़ता है ताकि आप कुछ हासिल करो। हासिल करने के बाद आप जिंदगी के सभी सुख को आप अनुभव कर सकते हो, पर आप जितना भी हासिल कर लो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप बर्बाद हो जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और ये नया चैनल है, मेरा नाम है विकास राचमला। मैं काफ़ी टाइम से मोटरसाइकिल वीडियोस बना रहा हूँ, तेलुगु भी चैनल है मेरा। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, बिजनेसेस। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।